यहाँ इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा हमारे सर्विक्स के पोजीशन के ऊपर। क्या इस बात में सच्चाई है कि सर्विक्स के पोजीशन से हम इजीली जान लेते हैं कि इस महीने हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं? आखिर सर्विक्स के पोजीशन में यानी कि आपके बच्चेदानी के पोजीशन में किस तरह की चेंजेस आते हैं, यहाँ इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी साइंटिफिक रीजन से दी जाएगी। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जो मल्टीपल बहुत सारे लक्षण को देखती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कई बार, क्योंकि एक महिला का जो शरीर है कई बार लक्षण दिखाता है, कई बार लक्षण नहीं भी दिखाता है। तो एक कहने वाली बात होती है कि बिना लक्षण के हमारे पीरियड मिस होने के पहले या फिर बाद भी हमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है प्रेगनेंसी का, फिर इस केस में हम कैसे जानेंगे कि प्रेग्नेंट हो चुके हैं? तो उस केस में हमारे सर्विक्स के पोजीशन से आसानी से और इजीली पता लगा लेते हैं, जो 100% कंफर्म हमें बताता है। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और सहेली क्लब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ हम बात करते हैं लक्षण की। आमतौर पर अगर बात किया जाए तो बहुत सारे लक्षण अपीयर होते हैं प्रेग्नेंट होते ही, जैसे कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, आपको थकान हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपका खुद का बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, हो सकता है आपके सर में दर्द हो जाए, हो सकता है आपके पैरों में दर्द रहे। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस, एक डिस्चार्ज आने लगता है, रेड कलर का हो जाता है, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें होती है प्रेग्नेंट होते ही। लेकिन वही कुछ महिलाएं हैं जिनमें इनमें से कुछ भी अपीयर नहीं होता है, इनमें से कुछ भी नहीं दिखता है। अब ये है कि इस केस में वो कैसे पता लगाएंगे कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो भी पीरियड मिस होने से पहले ही? तो इसका सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है अपने सर्विक्स के लेंथ को जानना, यानी कि सर्विक्स की लंबाई को जानना। जैसे कि आप इस तस्वीर के थ्रू समझ सकते हैं कि जो सर्विक्स की जो लंबाई होती है जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो उस टाइम लंबाई जो होती है वो छोटी होती है, कम होती है। फिर से आप इस तस्वीर के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ प्रेग्नेंट होते हो तो जो आपके सर्विक्स की लंबाई होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस केस में बहुत इजीली कंफर्मेशन मिल जाता है, हम अपने फिंगर से ही चेक कर सकते हैं, इस फिंगर से चेक कर सकते हैं। अब है कि कैसे और कब से हमें चेक करना है। देखिए, चेक तो आपको ओवोल्यूशन के बाद से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवोल्यूशन के बाद से चेक करती हैं तो अगर कुछ चेंजेस आ रही है धीरे धीरे ही सही, तो आपको डेली बेसिस पे चेक करेंगी तभी आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप नहीं चेक कर रही हैं, ओवोल्यूशन के बाद आपने चेक करना बंद कर दिया, तो इस दौरान क्या होता है कि सर्विक्स का लेंथ कब बड़ा होता है कब छोटा होता है ये आपको नहीं पता चलेगा, आप खुद कंफर्म नहीं हो पाएंगी इस चीज़ के लिए। एक तो ऑलरेडी आप में लक्षण कुछ अपीयर नहीं हो रहे हैं, और जिस महीने अपीयर होते हैं उस महीने वापस से पीरियड आ जाता है, उस महीने फिर से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये एक सीक्रेट तरीका है सभी महिलाओं के लिए आसानी से जानने का। तो ये ओवोल्यूशन के बाद ही आपको डेवलप नहीं करना होता है, उस टाइम ट्राई नहीं करना होता है कंसीव करने के लिए ओवोल्यूशन के बाद, क्योंकि वैसे भी आप उस टाइम नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर उस टाइम अगर आपका गर्भ जो है अगर वो रुका हुआ है और अगर आप सेम टाइम फिर से ट्राई कर रही है, तो इस केस में क्या होगा कि फिर से आपको पीरियड्स आने की चांसेस हो सकती है। हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। तो ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप समय रहते चीज़ों को समझ लें, जिससे आपके साथ कुछ भी गलत और कुछ भी बुरा नहीं हो। आई थिंक गाइज, यहाँ मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया। अब भी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।